नमस्कार साथियों, एसएमएच पेपर 3 में आपका स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे डायरेक्शन यानी दिशा की कुछ रूल्स संबंधी बारे में, जो प्रत्येक एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। चाहे वो एग्जाम एसएससी हो, रेलवे हो या स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम हो, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर इस चैप्टर से रहता ही है। इसलिए साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए साथियों, तो उस नियम को हम फॉलो करते हैं। सबसे मैं बताना चाहूँगा, दिशा मुख्य रूप से 4 होता है। कौन कौन? तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। जी हाँ साथियों। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा साथियों, 2 दिशा के बीच में जो दिशा बनता है वो साथियों, उसके बाद क्या होता है, ये 2 दिशा है ना, ये दिशा और ये दिशा, इस दोनों के दिशा के बीच में भी एक बनता है जो दोनों के नाम से उसे जाना जाता है। जैसे कि मान लें कि उत्तर है और ये पश्चिम है, तो इस दोनों के बीच में कौन दिशा बनेगा? तो पश्चिम उत्तर कहे या उत्तर पश्चिम कहे, इसको हम NW से सूचित करते हैं। ठीक है। उसके बाद उसी प्रकार यहाँ पे भी इन दोनों दिशा के बीच में एक दिशा बनता है, जिसको उत्तर पूर्व कहिए या पूर्व उत्तर कहिए, बात बराबर होगा। आपको इसको हम NW से NE से सूचित करते हैं। ठीक है। उसके बाद इस दोनों बीच में जो बनेगा वो दक्षिण पूर्व कहिए, तो इसको SE से सूचित करेंगे। उसके बाद क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो दिशा बनेगा वो क्या होगा, SW से सूचित करेंगे। ओके साथियों, तो दिशा कितना है? मुख्य रूप से दिशा 4 होते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच की दिशा जो बनता है वो भी एक दिशा गिनती की जाती है। जैसे उत्तर पश्चिम हुआ, उत्तर पूर्व हुआ और पूर्व दक्षिण हुआ। यह साथियों, तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस पे हम आज बात करेंगे, कुछ रूल्स के बारे में। तो साथियों, एक रूल्स और भी है, अगर आपको कहेगा, जैसे कि मान लीजिए आप हैं, ये क्या है, मान लीजिए आप हैं, ये आपका ये जो हुआ राइट हुआ, ये आपका राइट हुआ और ये आपका लेफ्ट हुआ, ये आपका लेफ्ट हुआ और इसको ये आपका ऊपर हुआ। ठीक है, ये आपका ऊपर हुआ और ये आपका डाउन हुआ। ओके। अब इसमें क्या करना है कि साथियों, अगर आपको कहेगा कि राइट जाने के लिए, तो राइट का मतलब आपको हो जाएगा क्या, ईस्ट हो जाएगा, EAST हो जाएगा। राइट का मतलब ईस्ट हो जाएगा, GHT। उसके बाद अगर लेफ्ट कहेगा तो लेफ्ट का मतलब आपका क्या हो जाएगा, तो वेस्ट हो जाएगा, जिसे हम W ही केवल लिख देते हैं, वेस्ट समझिएगा। अगर आपको डाउन कहेगा, नीचे, तो नीचे आप उसको क्या करिएगा, तो साउथ मानिएगा। क्या मानेंगे? साउथ मानेंगे। अगर मान लीजिए आपको ऊपर कहेगा तो ऊपर आप इसको नॉर्थ मानेंगे। ओके साथियों, यही कुछ रूल्स होता है। जैसे मान लीजिए आपको कहेगा राइट, तो आप उसे पूर्व मानना। अगर आपको लेफ्ट कहेगा तो पश्चिम मानना। अगर आपको डाउन कहेगा तो साउथ मानना, यानी कि दक्षिण। और आपको ऊपर कहेगा तो ऊपर आपको क्या मानेंगे, तो नॉर्थ यानी कि उत्तर मानेंगे। ओके साथियों, और उसके बाद ये रूल्स को आप, ये वाले चित्र को आप याद करके रख लीजिए, ध्यान में रख लीजिए, इसी पे आपको सवाल मिलेगा। जी हाँ साथियों, चलिए तो हम कुछ क्वेश्चन के साथ आज हम बात करते हैं। दोस्तों, सवाल की बात करेंगे तो इस प्रकार की है। क्या कहता है, राम 7 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो साथियों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मान लीजिए कि यहाँ पे राम है, यहाँ पे हम राम लिख लेते हैं, यहाँ पे राम है। ये वो क्या करता है, तो 7 किलोमीटर पूरब जाता है। तो 7 में पूरब यही है ना, ईस्ट मतलब पूरब। ये पूरब हुआ, ये पश्चिम हुआ और ये उत्तर हुआ। ओके साथियों, और उसके बाद ये दक्षिण हुआ। देखिए, तो 7 किलोमीटर वो क्या किया रहा, तो पूरब की दिशा गया। उसके बाद कहता है कि वह चलकर बाईं ओर मुड़ा। आप जानिए कि अगर वो इस तरह से जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, तो क्या है, इसका बायां हाथ तो इधर होगा, होगा ना, इधर न होगा। तो क्या करेगा वो, क्या करेगा, तो वो बाईं ओर मुड़ेगा। कितना बाईं मुड़ेगा, तो 5 मुड़ेगा। तो चलिए 5 उसको मुड़ाते हैं। चलिए 5 मुड़ा दिए, 5 यहाँ पे मुड़ा दिए। उसके बाद कहता है कि इसके पश्चात फिर वह बाईं ओर मुड़कर 7 चला। तो आप देखिए, अगर मान लीजिए ऊपर जा रहा है तो उसका बायां आप इधर है,
अगर ये व्यक्ति ऊपर जा रहा है तो बायां इधर है, तो फिर ये 7 आ गया, तो 7 तो यहीं पर होगा, होगा ना यहाँ पर। अब 7 यहाँ पर आ गया। कहता है कि राम अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है। आप देखिए, पहले वो यहाँ था, प्रारंभिक बिंदु यही हुआ, ये क्या हुआ, प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु हुआ ये। ओके, जब ये प्रारंभिक बिंदु हुआ, प्रारंभिक बिंदु, तो यहाँ से यहाँ कितना है, तो जितना यहाँ है उतना यहाँ भी होगा, तो क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर, सॉरी 5 किलोमीटर हो जाएगा जी, तो 5 होगा। तो जब 5 होगा तो आप किस दिशा में है, तो आप वो घुमा किस दिशा में है, तो इस दिशा में है। इसका दूरी क्या हो गया, तो दूरी कितना हुआ, तो दूरी आपको हो जाएगा कितना, तो दूरी बराबर हो जाएगा 5 किलोमीटर। लेकिन दिशा किस दिशा में घुमा है, तो दिशा की बात करेंगे तो व्यक्ति इस में घुमा है, तो इस व्यक्ति का दायां इधर और बायां इधर, यानी कि पश्चिम के दिशा में वो व्यक्ति घुमा है, पश्चिम यानी कि वेस्ट दिशा में वह क्या है, घुमा है। ओके साथियों, चलिए तो हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। दोस्तों अगले सवाल की बात करेंगे तो इस प्रकार की है, क्या कहता है, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर यात्रा करता है। तो मान लीजिए कि वह व्यक्ति यहाँ है, 12 किलोमीटर पश्चिम जाता है, तो पश्चिम तो इधर है, देखिए इधर पश्चिम है, तो 12 किलोमीटर पश्चिम आ गया, ठीक है, 12 किलोमीटर। उसके बाद वो क्या कहता है, वह कहता है कि 8 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो पूर्व की ओर किधर होगा, पूर्व तो आप इधरे होगा, होगा ना इधरे। तो अगर जब पूर्व इधरे होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये 8 हो गया, पूर्व की ओर यात्रा करता है। बताइए वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक बिंदु की अगर हम बात करेंगे, अगर हम प्रारंभिक बिंदु की बात करेंगे, तो प्रारंभिक बिंदु तो ये है, अब जो घूम के यहाँ आ गया, तो बीच का दूरी कितना हुआ, तो बीच का दूरी तो केवल 4 हुआ कि नहीं हुआ 4। तो क्या हो जाएगा बीच का दूरी बराबर, तो दूरी बराबर हो जाएगा 4 किलोमीटर। वो क्या किया पहले, तो 12 किलोमीटर पश्चिम आया, तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्या किया, फिर वो क्या किया, फिर वह 8 किलोमीटर पूरब गया। तो पूरब तो इधरे है, इधरे ना है पूरब, तो यहाँ से 8 इधर घुस गया। तो फिर कहता है कि प्रारंभिक बिंदु से वो आपके यहाँ कितने दूरी पर है। तो अब यहाँ पे आ गया वो, तो यहाँ भी जब यहाँ से यहाँ का बीच की दूरी 8 है और यहाँ से यहाँ 12 है, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, 4 ही होगा, क्योंकि 8 4 12 होता है। चलिए तो फिर हम चलते हैं अगले वीडियो पे।